चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत पापी था। वो पराई स्त्रियों के पीछे लगा रहता, बुरे काम करता और अपने पिता का धन नष्ट करता था। वो देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की भी निंदा करता रहता था। जब राजा को उसके ऐसे बुरे कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद लुम्पक सोचने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय लिया। दिन में वो जंगल में छिपा रहता और रात को पिता की नगरी में चोरी करता, लोगों को तंग करता और मारपीट भी करता था। धीरे धीरे पूरी नगरी उससे भयभीत हो गई। जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी लोग भगवान की तरह पूजा करते थे। उसी पेड़ के नीचे लुम्पक रहता था। यह जंगल देवताओं की क्रीड़ा स्थली माना जाता था। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को ठंड के कारण लुम्पक सारी रात नहीं सो पाया। सुबह होते होते वो मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को दोपहर तक जब सूरज की गर्मी मिली तो उसकी मूर्छा थोड़ी दूर हुई। वो गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। जानवर मारने की ताकत उसमें नहीं थी, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर पीपल के पास वापस आ गया। तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। फल रखते हुए उसने कहा, हे भगवान, ये फल मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप ही इन्हें स्वीकार करें। ठंड और कष्ट के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। इस तरह अनजाने में ही उसका उपवास और रात्रि जागरण हो गया। ये देखकर भगवान नारायण उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। अगली सुबह एक सुंदर सजा हुआ घोड़ा उसके सामने खड़ा मिल गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्पक प्रसन्न होकर दिव्य वस्त्र पहनकर राजा के पास गया। राजा भी प्रसन्न हुए और उसे पूरा राज्य सौंप दिया। लुम्पक ने धर्म के अनुसार राज्य चलाया। उसका परिवार भी भगवान नारायण का भक्त हो गया। वृद्ध होने पर उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं जंगल में तपस्या करने चला गया। अंत में वो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। जो इस व्रत की कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।